विजय माल्या। जीवन की किताब से कुछ अनसुने किस्से। 13 वर्ष पहले कई पिता अपने बच्चों को बचपन में खिलौने वाला हवाई जहाज देते हैं। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें हवाई जहाज की सैर भी करा लेते हैं। लेकिन विजय माल्या चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ 18 साल का हो तो जवानी में कदम स्टाइल के साथ बढ़ाए। और इस तरह 2005 में अस्तित्व में आई किंगफिशर एयरलाइन विजय माल्या को उनकी इसी सोच और फैसलों के कारण नाम दिया गया किंग ऑफ गुड टाइम। हालांकि उनके कुछ करीबी लोगों का यह भी मानना था कि माल्या का सिद्धार्थ को यह गिफ्ट उस समय की भरपाई है जो वे सिद्धार्थ की परवरिश में नहीं दे पाए। सिद्धार्थ का बचपन इंग्लैंड में अपनी मां के साथ बीता। इस दौरान सीनियर माल्या दुनिया में अपना $1 बिलियन बिजनेस फैलाते गए, जिसमें शराब के कारोबार से पैसा बरस रहा था। माल्या जोशीले हैं, अभिमानी और कुछ हद तक जिद्दी भी, लेकिन इससे किसी को इनकार नहीं कि वे जबरदस्त सफल हैं। माल्या के पास पावर खूब है। पिता विट्ठल का शराब कारोबार संभालने वाले माल्या ने अपना जलवा दुनिया भर में दिखाया। वे विदेशी कंपनियां खरीदते गए और अपना कारोबार फैलाते गए, ये सब अपनी एक जुदा स्टाइल में। यह तब तक चला जब तक कि उन्हें किंगफिशर एयरलाइन को झटका नहीं लगा, जो उनकी छवि ही नहीं पूरे कारोबार को धूल में मिलाने जा रहा है। उन पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 7,050 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि पिछली तिमाही तक घाटा 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसे समझने में बहुत गुणाभार लगाने की जरूरत नहीं कि किंगफिशर एयरलाइन माल्या को खून के आंसू रुला रही है। परंपरावादी लोग मानते हैं कि इस तरह की लाइफस्टाइल बड़े कारोबार को स्थिर नहीं रहने देती। हालांकि किंग ऑफ गुड टाइम के खिताब को माल्या से जोड़ने वालों का मानना है कि इसी लाइफस्टाइल से उनके बिजनेस प्रमोशन को नई दिशा मिली। माल्या को तेज जिंदगी पसंद है, फिर वह कारोबार हो या सोशल लाइफ। उन्हें कार, घोड़े और रंगीन जगहों पर विला पसंद है। उनके पास अपना प्लेन है जो उनकी मर्जी के मुताबिक दुनिया की सैर कराता है। जब मूड बदलता है वे हवा से उतरकर पानी में चले जाते हैं, जहां उनकी सवारी होती 450 करोड़ रुपए की लग्जरी याट। कारों का शौक तो उन्हें अपनी जवानी के दिनों से है, जब वे खुद रैली कार ड्राइवर थे। उनके पास विंटेज कार का बेजोड़ कलेक्शन है, तो ये स्वाभाविक ही रहा कि वे देश के पहले फार्मूला 1 टीम के मालिक हैं। उनके खेल प्रेम को IPL टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से भी आंका जा सकता है, जिसकी उन्होंने आनंद फानन में घोषणा की थी। इन सब एक्टिविटी के अलावा यह साफ समझा जा सकता है कि माल्या को पावर से कितना प्रेम है। वे अपनी कारोबार ताकत के दम पर पॉलिटिक्स में आए और फिर राज्यसभा में। मुंबई के कॉर्पोरेट और सोसाइटी सर्कल में सुगबुगाहट है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को समझने में चूक के अलावा माल्या ने कारोबार और पॉलिटिक्स की दुनिया में भी दुश्मन खड़े कर लिए हैं। माल्या उन लोगों का निशाना बन रहे हैं जो कभी उनके करीबी राजनीतिज्ञों को निशाना बनाया करते थे। विश्लेषकों के अनुसार किंगफिशर को तत्काल 250 करोड़ रुपए की दरकार है। हालांकि लोन देने वाली बैंक भी कटघरे में आ गई हैं। विरोधियों का सरकार पर दबाव है कि माल्या को बेल आउट न दिया जाए। इन सब कशमकश के बीच किंगफिशर जैसे तैसे बंद होने से बचा हुआ है। बेटे के जन्मदिन पर दिया गया यह तोहफा अब विजय माल्या के गले में बंधा पत्थर बन गया है, जो उन्हें डुबा रहा है। लेकिन माल्या एक कुशल और साहसी लड़ाके हैं। देखिए वे कैसे इस सब से बाहर आएंगे। आगे क्या मुश्किल है कर्ज मिलना। किंगफिशर एयरलाइंस को 2,200 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी चाहिए। ये पूंजी एयरलाइन का रूटीन खर्चों के लिए बेहद जरूरी है। अगले हफ्ते 18 बैंकों का समूह कर्ज की सीमा बढ़ाने पर फैसला लेगा। बैंक फिलहाल इसके लिए सहमत नहीं है। माल्या नवंबर में व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब नहीं। बैंक चाहते हैं कि वे कम से कम 25% कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएं। किसका कितना कर्ज? SBI 150 करोड़, IDBI बैंक 720 करोड़, PNB 435 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 575 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 530 करोड़, ICICI बैंक 420 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 350 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक 150 करोड़ और फेडरल बैंक का 80 करोड़ रुपए। बैंक का 80 करोड़ रुपए बकाया है। किंगफिशर जेट पर तेल कंपनियों का करोड़ों का बकाया। संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज पर सरकारी तेल कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री RPN सिंह लोकसभा में गुरुवार को यह जानकारी दी। सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 29 फरवरी की स्थिति के अनुसार किंगफिशर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का 596 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि जेट एयरवेज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC का 718
74 करोड़ रुपए और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ली बीपीसीएल का 179 करोड़ रुपए बकाया है। गो एयरलाइंस पर आईओसी का 16 करोड़ रुपए और बीपीसीएल का 95 करोड़ रुपए बकाया है। स्पाइस जेट पर 5 करोड़ रुपए आईओसी का बकाया है।